जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुण्य हमारे इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित है, अपन एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी सेकंड ग्रेड साइंस पर कर रहे हैं। तो इसमें आज अगले चरण में अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्मी के बारे में बात कर रहे थे। तो एक कुल अपने देखा था ब्रेसिकेस के बारे में। आज अपन बात कर लेते हैं मालवेसी कुल के बारे में। मालवेसी कुल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो प्लांट फैमिली है, इनमें से 3-4 क्वेश्चन अपने पुट होते हैं। जैसे कुछ क्रम पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे सीधा किसी पादप का नाम देकर पूछ लिया जाता है ये किस कुल से संबंधित है, या फिर इसमें बीजांडन्यास वगैरह पूछ लिया जाता है। कई बार फल का प्रकार पूछ लिया जाता है कि इस पादप में किस प्रकार का, जैसे मूंगफली है तो मूंगफली में किस प्रकार का फल है, तो इसमें लोमेंटम प्रकार का होता है। तो आपको वही बिंदु पढ़ने हैं, उसी बिंदु पर ज़्यादा गौर से पढ़िए। जो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, अपन पूरा पढ़ते रहते हैं, पढ़ता रहते हैं। अर्थात अगर क्या है मतलब इसका कोई ऐसे तो है नहीं, कोई लिमिट है, अनलिमिटेड मैटर है। मतलब वहीं से पढ़ो डायरेक्ट, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ऐसा पता आपको तब चलेगा जब आप टॉपिक करने के बाद जो PYQ पीछे के जो पेपर है इनको देखोगे, तब आपको मतलब पता लगने लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं। तो आज अपन पादप कुल मालवेसी की बात कर लेते हैं। मालवेसी को आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट होगी जिनका बेस मजबूत है। अब मैं डायरेक्ट ऐसे तो पूरा नहीं बताऊंगा कि मालवेसी में क्या क्या होता है, मतलब जो मुख्य मुख्य बातें जो एग्जाम में आती है वही अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो मालवेसी को कपास कुल बोला जाता है। कपास कुल, इसकी जो कपास की जातियाँ होती है ना, गोसिपियम, तो याद रखना ये गोसिपियम कपास की जातियाँ होती हैं। तो डिवीजन की बात करें तो ये एंजियोस्पर्म में आ जाता है। क्लास इसकी डाइकोटिलिडनी यानी द्विबीजपत्री में आते हैं, और फिर सब क्लास होती है इसकी पॉलीपेटली होती है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इनके जैसे पुष्पीय लक्षण देखें तो जो पुष्प क्रम होता है वो सहसीमाक्ष होता है। ठीक है। और इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अनुबाह्य दल प्रेजेंट रहते हैं। जब आप पुष्प चित्र देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि अनुबाह्य दल, जो बाह्य दल होता है इसके साइड में छोटी छोटी पत्तीनुमा संरचनाएं, दलनुमा संरचनाएं होती है, जिसको अनुबाह्य दल पाया जाता है। ये इसका एक मुख्य लक्षण है, एपिक्लेक्स बोलते हैं। और बाह्य दलपुंज और दलपुंज की बात करें तो इनकी संख्या क्रमशः 5-5 ही होती है। और पुंकेसर जो होते हैं वो असंख्यीय, ये ध्यान रखना, यानी असंख्यीय पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं, तो मालवेसी कुल इसका उत्तर हो जाएगा। अपन को क्वेश्चन इसमें किस प्रकार के मिलते हैं, जैसे 4-5 कुलों के एक साइड में नाम दे दिए, इसके बाद एक साइड में इनकी विशेषताएं दी जाती है। तो जैसे एक संगी दे दिया पुंकेसर, इस वाले साइड में कुल का नाम है मालवेसी, तो अपन 1 या 2 जब मिला लेते हैं तो लगभग अपना वो क्वेश्चन कवर हो जाता है वहाँ से। इसके बाद अगर अपन बात करें जैसे बीजांडन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ भी है कि भिंडी में किस प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है। तो भिंडी इस कुल का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है दोस्तों। इसकी सब्जी अपन खाते हैं ना। तो भिंडी में स्तंभीय के अक्षीय बीजांडन्यास पाया जाता है, मार्जिनल अक्षीय। ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो स्तंभीय या अक्षीय बीजांडन्यास हो गया, और अंडाशय जो होता है, ओवेरी जो होता है, ऊर्ध्ववर्ती इसमें होता है। इसके बाद भिंडी का जो वैज्ञानिक नाम है वो याद रखना, भिंडी का वनस्पति नेम हो जाएगा एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। और इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है इनकी शिशु फल, इससे सब्जी बनती है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जैसे कपास है, पटवा है, और रेशे वाले जो पादप है जैसे पटसन वगैरह, ये इसी श्रेणी में, इसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कुछ इसमें औषधीय पौधे भी आते हैं, जैसे गुलखेरा है, गुलखेर है, कंगी है, ये याद रखना। अम्बाड़ी, पटसन, इनसे चटनी वगैरह बनाई जाती है, स्वादिष्ट स्वाद युक्त होते हैं। इस प्रकार से इस कुल में आपको ध्यान रखना है कि मालवेसी में पुंकेसर एक संगी होते हैं, और जो भिंडी है वो इस कुल का सदस्य है। भिंडी में अक्षीय अर्थात स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है।